स्टेट से पढ़े हैं और अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो बेटा आपको सही में गर्व होना चाहिए कि हम जिस संस्था में ये संगठन क्या है, पहले किसके लिए बनाया था, जैसे बच्चों ने बताया, ये जो डिफेंस वाले बच्चे थे उनके लिए बना, जो उनके पेरेंट्स बाहर रहते हैं, उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम वगैरह होती है, उनकी मम्मी अकेली उन्हें लेके कहीं पढ़ा रही होती हैं। धीरे धीरे ये इतना अच्छे से इसने काम किया, धीरे धीरे ये बढ़ता गया। तो फिर क्या हुआ, ये सिविल सब जगह खुल गया। और आप बात करेंगे तो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े। जैसा कि सर ने अभी बताया, सही में इतने फ़ोन आते हैं सर को, और सब कई बार हम लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या करें। उनको बहुत समझाना पड़ता है कि कुछ क्राइटेरिया, इसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं होगा। तो बेटा आप बहुत किस्मत वाले, हाँ आप बहुत लकी हैं, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। आपका यहाँ एडमिशन हुआ, इस यहाँ पर सारा जैसे कि सर्वांगीण विकास, टोटल पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट होती है ना, वो यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इसके बारे में देखो मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगी केंद्रीय विद्यालय क्या है। केंद्रीय विद्यालय संगठन चमकता हुआ सितारा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन चमकता हुआ सितारा है। धूमकेतु सा आसमान में विद्या की अमृत धारा है। उच्च कोटि की शिक्षा से, समझते हो ना, हायर एजुकेशन, उच्च कोटि की शिक्षा से बचपन का निर्माण यहाँ, उच्च कोटि की शिक्षा से बचपन का निर्माण यहाँ। विज्ञानी दृष्टिकोण की शैक्षिक विचारधारा है। वैज्ञानिक साइंस समझते हैं ना बेटा आप लोग, विज्ञानी दृष्टिकोण की शैक्षिक विचारधारा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन चमकता हुआ सितारा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन चमकता हुआ सितारा है। ठीक है सबको बेटा, और कैसे चमकते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं तभी चमकते हैं। आगे भी थोड़ा सुनेंगे बेटा। शिक्षा है जगत निर्माता, ज्ञान की अविरल धारा है। शिक्षा है जगत निर्माता, ज्ञान की अविरल धारा है। भारत भाग्य विधाता हो, हम सबके मन का नारा है। विद्यालय शिक्षार्थ आइए, देखिए कहीं भी आप जाते लिखा रहता है ना, शिक्षार्थ आइए। विद्यालय शिक्षार्थ माने शिक्षा के लिए आइए। दृढ़ निश्चय सेवार्थ जाइए, मतलब क्या करना है, लिखा होता है आपने, आप जो बच्चे बाहर जाते हैं, या शायद अपने यहाँ भी लिखा होगा, मुझे याद नहीं है। विद्यालय शिक्षार्थ आइए, दृढ़ निश्चय सेवार्थ जाइए। चेहरे पर मुस्कान सदा हो। शिक्षा यही इशारा है। केवीएस चमकता हुआ सितारा है। नन्हे मुन्ने बच्चों की उम्मीदों का तारा है। खेल में विज्ञान सीखना, खेल के द्वारा विज्ञान सीखना अद्भुत बड़ा नजारा है। दृढ़ प्रतिज्ञ और ज्ञानदायिनी शिक्षा बहती चारों ओर। दृढ़ प्रतिज्ञ और ज्ञानदायिनी शिक्षा बहती चारों ओर। पुस्तक बैठ के पढ़ने का मजा बड़ा ही प्यारा है। पुस्तक बैठ के पढ़ने का मजा बड़ा ही न्यारा है। 10th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली, जो मेरे सबसे चहेते बच्चे हैं, है ना, शायद सबसे जो मेरे चहेते बच्चे हैं। ठीक है, पुस्तक बैठ के पढ़ने का मजा बड़ा ही न्यारा है। केवीएस चमकता हुआ सितारा है। शिक्षा मानवता की सृजनी जीवन का उजियारा है। सूचना के स्रोत किताबें, जो भी हमें ज्ञान मिलता है किताबों से मिलता है। आजकल तो बहुत सारे इसके स्रोत हो गए हैं। शिक्षा की स्रोत किताबें, ज्ञान का फुब्बारा है। फुब्बारा जानते हो ना, फाउंटेन जानते हो। सूचना की स्रोत किताबें, ज्ञान का फुब्बारा है। मानव मूल का मान बड़ा है। विद्या सब में अलग जगह, एक है भारत श्रेष्ठ भारत। यह अविरल हमारा है। हाँ बेटा, वाह वाह वाह, आप कुछ समझ रहे हो कि ऐसी वाह वाह बोल रहे हो। चलिए, आप धन्यवाद की, और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो सबसे पहले तो हमारे आज के जो मुख्य अतिथि, जो कि हमारे विद्यालय की नींव, क्या कहें, उनके लिए बहुत सारे शब्द हैं।
उन्हीं के मार्गदर्शन में, गाइडेंस में बच्चों ने देखा होगा कुछ चेंजेस आपने देखे हैं अभी तक सर आए हैं उससे पहले और उससे पहले, शायद आपने फील किया होगा चेंजेस हुए हैं ना काफ़ी, कि पढ़ना है बहुत तरह से समझाते रहते हैं, कभी नहीं समझते तो डांटना भी पड़ता है, कोई पेरेंट्स को जगाना पड़ता है, बार बार जगाना पड़ता है ना। तो मैंने कविता सुना, इसका असर होना चाहिए। सर ने बोला है कम से कम एक सब्जेक्ट में एक, लड़की का नाम क्या, आयुषी, खड़ी हो जाओ, आयुषी, हाँ, अन्वेषा कहाँ है, नहीं आई है। हाँ, ये बच्चे बहुत होशियार हैं और मुझे भी पूरा विश्वास है कि सही में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। आयुषी का मैं लिख के भी दे सकती, कम से कम नहीं तो 5 सब्जेक्ट है ना तो कम से कम 30 सब्जेक्ट सही में 100 में से 100 नंबर आएगा। और रही संस्कृत की बात, सर ने बोला है पहले भी, इससे पहले बच्चों के 100 नंबर आए हैं। और कोई बच्चा अपने आप को कमजोर ना समझे, हर बच्चा बहुत होशियार। पता क्यों होता क्या है, हमारा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान हमारा कहीं ना कहीं लगा रहता है। जैसे हमारे एक मस्त मौला बच्चा है, उसका क्या नाम है, आर्यन, लोह पुरुष कहाँ चला गया, हाँ